अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुस्हफ़िल करीम फ़ज़किऊ मा ताब लकुम मस्ना व सुलास व रुबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। झूमकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अपने अंदाज में दो चंद शेर आपके गोशे गुजार कर रहा हूँ, समाअत करें। पढ़ूं? आवाज नहीं है, इश्क है, मन करता है पढ़ने का। आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात हद में उतार दो, पढ़कर नबी की नात हद में उतार दो, पढ़कर नबी की नात हद में उतार दो। ये देखिए, देखा अभी अभी नजर ने जमाल यार, देखा अभी अभी नजर ने जमाल यार, ऐ मौत मुझको थोड़ी सी मोहलते उधार, ऐ मौत मुझको थोड़ी सी मोहलते उधार दो। और ये देखे, सुनते गे काकनी के सुनते गे काकनी कगे लम्हा बहुत कठिन, सुनते गे काकनी कगे लम्हा बहुत कठिन, लेकर नबी का नाम ये लम्हा गुजार दो, लेकर नबी का नाम ये लम्हा गुजार दो। आखिरी शेर, गर जीतना गई इश्क में लाजिम ये शर्त है, इश्क ऐसी नहीं होता है, कैसे होता है इससे सारी समाज करेंगे तो फिर पता चलेगा। कर जीतना गई इश्क में लाजिम ये शर्त है, क्या खेलो अगर ये बाजी तो हर चीज हार दो, खेलो अगर ये बाजी तो हर चीज हार दो, खेलो अगर ये बाजी तो हर चीज हार दो, ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तुरदा बि अन तुसल्लु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवाम मिल्किल्लाह। हज़रत गिरामी क़द्र रब्बी क़दीर ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, फ़न्किहू मा ताब लकुम, तुम निकाह करो उन औरतों से, उन लड़कियों से
जो तुम्हें भा जाए, पसंद आ जाए। मसना दो दो, वसुलासा तीन तीन, व रुबा चार चार, कि तुम निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें भा जाए, तुम्हें पसंद हो, दो दो तीन तीन चार चार। और अगर रब्बे कदीर ने यह भी फरमा दिया तुम आदल ना कर सको तो तुम्हारे लिए एक काफी है। लेकिन अगर आपके पास हैसियत है, ताकत और कुव्वत है, इस्तिताअत है तो चार भी रख सकते हैं, इसमें कोई कबात नहीं है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में चार बीबी पर अवाम अहले सुन्नत भी एतराज करते हैं, और हमारी बहनें भी, हमारी माएँ भी एतराज करती हैं कि हमारी मोहब्बत छिन जाएगी, हमारी मोहब्बत छिन जाएगी, हमारा प्यार छिन जाएगा। हरगिज़ कतई बर्दाश्त नहीं करती। चार औरतों का एक साथ होना बड़ा कठिन हो जाता है। सही बात है, लोग एक को नहीं संभाल पाते हैं, क्योंकि उसकी टिड़ापन, उसकी किरदार, उसकी हैरत अंगेज मामलात को हर किसी शख्स के बस की बात नहीं कि झेल लें, है ना। लेकिन रब्बे कदीर ने किससे फरमाया? रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया कि तुम निकाह करो। किससे फरमाया? निकाह करने वालों से फरमाया। कितना करो? दो करो, दो दो तीन तीन चार चार, गोया चार शादी करो, ना कर सको तो एक करो, वो भी ना हो सके तो रोजा रख लो, तुम्हारे लिए काफी। अब अगर यहाँ पर एक जुमला सुनते चले, रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया कि तुम निकाह करो माताबा लकुम कलम से, जो तुम्हें पसंद आ जाए। तो अब पसंद कौन करता है? लड़का या उसके घर वाले? नहीं, लड़का ये चाहता है कि मेरी शादी मेरा माँ बाप करे, मेरी शादी में मेरे बाप की राजी हो, मेरी शादी में मेरे माँ बाप की राजी हो, तब जाके मेरी शादी होगी, वरना मैं खुद से शादी नहीं कर सकता। लेकिन हकीकतन यह देखा जाए, कुरान का फैसला है कि लड़का को जब तक लड़की पसंद ना आ जाए तब तक बात को मुकम्मल न किया जाए। मेरा याद करके बात अर्ज करना चाहूंगा कि अगर आप अपने बच्चों को शादी कर रहे हैं तो अपनी 2 मिनट की खुशी की खातिर अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना क्या करें। बच्चों की दिल की हाथों को समझ लिया करें कि मेरा बच्चा क्या चाहता है, इसकी ख्वाहिश है या नहीं है। मैं जिस घर में शादी कर रहा हूँ उस घर को ये पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर किसी तरीके की कोई बात अगर दरपेश हो जाए तो यही मेरा बेटा आके चल के तनाबाजी करना शुरू कर देगा कि बाप अब्बू जान शादी तो आपने ही की थी ना, अब समझे कैसी दुल्हन घर में आ गई है, देखिए तमाशा लगा रखी है, तरह तरह की मामला फैल जाती है। एक बात याद रखिए, एक औरत वो घर की जन्नत ही बना देती है, वही औरत अगर नेक हो तो जन्नत बन जाती है, और अगर बद हो तो वही घर जहन्नम का कुआं बन जाता है। आज आप देख भी रही होंगे, माथे की निगाहें देख रही होंगी, किसी घर में कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि शौहर तो मार मार के थक जाता है, अड़ोस पड़ोस की औरतें उसको समझा के थक जाती हैं, उसके घर वाले भी उसे समझा के थक जाते हैं, लेकिन अपनी आदत को सुधारती नहीं। न शौहर को शौहर समझती है, न शौहर को शौहर समझती है, न ससुर को ससुर समझती है, न देवर को देवर समझती है, न ननद को ननद समझती है। अपने आप को न जाने वो क्या समझने लगती है पता नहीं आता, अपने आप को क्या समझने लगती है पता भी नहीं आता। बल्कि एक औरत को ये चाहिए कि अगर वो अपनी जिंदगी को सही तौर से गुजारे तो उसके अंदर की ताकत और कुव्वत होती है, वो मलका होता है कि अपने शौहर को भी अपने कब्जे में कर सकती है, अपने सास को भी अपने कब्जे में कर सकती है, अपने ससुर को भी अपने कब्जे में कर सकती है, घर को चलाना सीख सकती है। अगर वही औरत चाहे तो अपनी जिंदगी को तरीके मुस्तफा के मुताबिक कहीं से फातिमा बन करके गुजार कर बता सकती है। लेकिन ये हरगिज़ नहीं होता, इसमें 2 कमियां। क्या? पहली बात ये कि उसने इल्म हासिल नहीं किया, दूसरी ये कि उसके माँ बाप ने उसकी तरबियत सही नहीं दी। अगर माँ बाप इल्म नहीं हासिल किया ठीक है, लेकिन सही तरबियत अगर दे देता, अगर वो सही पढ़ लेती, माँ बाप सही से सिखा देते, भेज देते, सही सिखा करके बेटी तू जिस घर में जा रही है याद रख उसी घर में तेरी जिंदगी कटेगी। अब जिस हाल में सही तुम उस घर में रहो तेरा मामला वही कटेगा।
याद रख मैंने अपने कोशिश की, तुझे परवरिश किया, पाला, तेरी माँ ने अपने गोद में रख करके पेट में 9 महीना पाला, अपने सीने का खून पिलाया, अब तुझे पिला करके तुझे रुखसत कर रही है, बाप तुझे रुखसत कर रहा है, नानी तुझे रुखसत कर रही है, दादा तुझे रुखसत कर रहा है। याद रखना, घर की लाज को बचाए रखना, घर की इज्जत को पामाल मत करना, अपनी इज्जत को बर्बाद मत होने देना, घर की आबरू को रख लेना। अगर कोई परेशानी आए तो सब्र कर लेना, कुछ बला आए तो सब्र कर लेना, अगर पैसों की किल्लत महसूस हो, खाने की किल्लत महसूस हो, रिज़्क़ में कमी महसूस हो, तो याद कर लेना नबी की बेटी फातिमा को घर में कैसे रहा करती थी। याद कर लेना मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम बेटी, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बेटियों को कि अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा करती थी। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम ये याद कर लोगी तो याद रखना तुम्हारा ये याद करना उस घर के लिए एक जन्नत का घर बनने का सबब बनेगा। और अगर इसी को तुम फरामोश करती हो तो फिर याद रखना वही घर एक जहन्नम का कुआं बन जाएगा। अगर माँ हर बाप अपने बच्ची को, अपनी बेटी को ये तरबियत की तालीम देख कर क्या भेजती और बाप भेजता, तो आज बेटी घर में आने के बाद तहलका न मचाती, बहू की आवाज पड़ोस की औरत, पड़ोस के लोग, पड़ोस के मर्द न सुनता, उसकी आवाज किसी गैर महरम के कानों तक न पहुंचती। लेकिन आज ये जहालत का सबसे बड़ा मलका है, समझ लीजिए तो, कि आज हमारे मुआशरे में ये ऐसी बुराई है कि आज न हम तरबियत सही तौर से कर पाते हैं, नहीं सही तौर से पढ़ा पाते हैं, हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद होती हुई नजर आती है। याद रखें, आप भी इस पर अपने आप को अमल करने की कोशिश करें और अपने बच्चों को जरूर इस बात की तलकीन किया करें। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सैयदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात और, उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फन की उमा ताबल, क्या फरमाया? पसंद करो उनसे जो तुम्हें पसंद है। मोहब्बत आ जाए जिसकी तरफ दिल माइल हो जाए, जिसकी तरफ दिल का मैदान हो। अगर वाकई आज हमारे मुआशरे में कुछ नौजवान ऐसे हैं कि जिन्हें पसंद आए, अपने अम्मी से कहेंगे अम्मी फला की बेटी पसंद है, कि ऐसा है, तुम उसके बारे में नहीं जानते हो, मैं जान रही हूँ, उसका घर सही नहीं है, खानदान सही है, मत करना, ये फायर काबू से कहो उसी घर में शादी होनी चाहिए, वरना फिर इस घर में मैं नहीं रहूंगा। अरे लो देखो ऐसी मोहब्बत है। हाँ, ये देखिए मोहब्बत बेटों की अपने बाप से, कह दिया कह शादी होनी चाहिए, कहा ना करो, कहा क्यों? कहा उसका बाप शराबी है, उसके घर का कैरेक्टर सही नहीं है, अखलाक सही नहीं है, किरदार सही नहीं है, उस घर में रिश्ता ना करना। क्योंकि रिश्ता करने के लिए नबी ने फरमाया है 5 चीजें देख लो, अगर आए तो कर लो, ना तो छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन फजल से ज्यादा दीन का लफ्ज है, दीन को फकीयत दो। अगर ये दीनदारी उसके घर में है तो कर लो, वरना छोड़ दो। दीनदारी को देखो, बांध नहीं रहा, देख रहे नहीं, शादी होनी चाहिए। वो नादान कैसा बेटा है तू कि जिस बाप ने तुझे अपने खून और पसीना की कमाई से तेरी परवरिश पाला, परवरिश किया, जिस माँ ने खून जिगर पिला करके तुझे बड़ा किया, आज तो दिन की जिंदगी की खातिर, 2 घड़ियों की जिंदगी की खातिर अपने माँ और बाप को माँ और बाप को ठोकरों में मार रहा है, माँ की बातें ठुकरा रहा है, बाप की बातें नहीं मान रहा है। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी कि जिस मोहब्बत में तू दीवाना हो चुका है। याद रखना, तुम्हारी ये मोहब्बत है कुछ घड़ियों की मोहब्बत है, लेकिन रब कदीर ने तेरा माँ और बाप का मकाम कितना ऊंचा किया है तुम ये जानते हो। सुन लो, अगर तुम शादी करोगे तो फिर याद रखना, माँ और बाप के दिल दुखा रहे हो, और जिसका दिल, जिस बच्चे से, जिस माँ और बाप का दिल जिस बच्चे से दुख जाता है, उससे रसूल खुदा नाराज हो जाते हैं, और जिससे रसूलुल्लाह नाराज हो जाते हैं उससे अल्लाह भी नाराज हो जाता है, और जिससे रब नाराज हो जाता है तो याद रखना उसका ठिकाना जहन्नम हो जाता है। बेटा मान नहीं रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, भाग गया है। हदीस शरीफ है, आप जानती हैं, नबी ने अल्लाह का फरमान है, जो तुम्हें पसंद आए उससे करो,
हाँ पसंद आए तो उससे करो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी तो फरमाया है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि तुम उनको, उन दोनों को न झड़को न उफ तक कहो। उफ, ये जो लफ्ज है उफ तक भी ना कहो। तो भाई ये बताओ, ये उफ ज्यादा बेहतर है, ये वो बेहतर है? फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे के बारे में कहा था, गए थे घर पे लेकिन बीवी थी, पहचान नहीं पाई, मैं मुख्तसर कहा कि चौखट बदल देना, अगर आ जाए तो कह देना सलाम कहना, कहना कि चौखट बदलने के लिए कहा। बाप की बात मान करके बीवी को तलाक दे दिया। तलाक देने को नहीं कहा था बजाय, लेकिन समझ लिए कि बीवी है, क्या मामला है वो जाने, रब जाने, लेकिन चौखट बदल देना, फौरन तलाक दे दी। बेटा समझाने की कोशिश कर रहा है तो समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं। मैं आज उन नौजवानों से कह रहा हूं कि याद रखना, अपनी दुनिया की मोहब्बतों को अपने आप अपने पास रखो, लेकिन सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे लिए, तुम्हारे नजदीक तुम्हारा माँ और बाप है। अगर माँ बाप की जिंदगी कुछ दिनों के लिए है तो माँ और बाप की कदर करके अपने आप को ऊंचा तबका बना लो। ये तुम्हारी माँ और बाप की एक ऐसी जिंदगी है, अगर माँ और बाप चले जाए दुनिया से तो फिर याद रखना तुम्हारी जिंदगी जानवर जैसी जिंदगी हो जाएगी, तुम्हें कोई देखने वाला नहीं होगा। क्योंकि माँ बाप जिसका जिंदा है उससे पूछो, और जिसका माँ बाप मर गए उससे पूछो क्या आलम है। क्योंकि अगर उसके पास कुछ रहे न रहे, अगर माँ बाप जैसी दौलत अगर मौजूद है तो वो बच्चा अपने आप को ये समझता है कि सबसे बड़ा बादशाह मैं हूं, समझता है कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा बादशाह। माँ बाप की दौलत ऐसी दौलत है, लेकिन सुनो, अगर आज का नौजवान शादी कर दिया, माँ बाप से जिद कर दिया, कुछ लायक आ गई, पसंद कर लिया, अब जिस घर में माँ ने शादी करने को कहा, बेटा बड़ी समझाने के बाद बात मान भी लिया, बात मानने के बाद शादी हो गई, लेकिन शादी होने के बाद क्या की, बीबी की आगोश में बीबी की दुपट्टाएं ऐसी पड़ी कि बाप से अलग होने की कोशिश करने लगा। क्या मामला है? क्या बात ऐसी है कि माँ दो नजर करने लगी है, उस भाई की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगी है, मेरे तरफ ध्यान नहीं देती है, उस बहू को ज्यादा मानती है, मेरे तरफ ज्यादा नहीं मानती है। लेकिन सुनो सुनो, और अपने बीवियों पर भी डांट डपटना शुरू कर देता है, बीवियों पर न जाने कैसी कैसी हुकूमतें करना शुरू कर देता है। अब उसके अंदर तरह तरह के ख्यालात पैदा होने लगती है, अजीब किस्म के मामला में पड़ने लगता है। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आलीशान है, क्या शादी तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए, तुम्हारी बीवी का हक तुम्हारे ऊपर ऐसा है कि जैसा तुम्हारा हक भी तुम्हारी बीवियों पर है, यानी रब्बे कदीर ने दोनों के हकूक को बराबर रखा है। अब तुम अपनी बीवियों के ऊपर तक कब्जा न जमाना, अपने बीवियों के हकूक को अपने संभाल के रखना, अपने बीवियों का हक उसी तरीके से अदा करना कि समझ लेना, अगर कोई हुक्म करना हो तो कि याद रखे, अरे जिस तरीके से रब्बे कदीर ने आपका हक मुझ पर रखा है तो मेरा हक भी आपके ऊपर अल्लाह ने रखा। दोनों के हुकूक को रब्बे कदीर ने बराबर रखा है, तो याद रखिए ये बराबरी के हुकूक को भी देखना है, वरना ऐसा ना हो जाए कि अपने बीवियों की मोहब्बत में, अपने बीवी के प्यार में, अपनी बीवी की उल्फत में अपने माँ और बाप को भी भूल जाना, दादा और दादी को भूल जाना, ये कतई तौर पर ऐसा ना होने देना। क्योंकि जिस वक्त बाप अपने बेटे को घर से रुखसत करता है, निकाह खानी होती है, तो बज़ाहिर बाप तो खुशी से मचलता है, लेकिन आंख से आंसू की कतरात भी बह जाती है। बाप यही सोचता रहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने बेटे का हक अदा कर दिया, अपना हुकूक अदा कर दिया, लेकिन मैं इन हुकूक के साथ न जाने इसमें कौन कौन सी बातें पिन्हा रह गई है। अंदर तो घुस के मैंने नहीं देखा, आखिरकार मेरे घर में जो बीवी आ रही है, मेरे घर में जो बहू आ रही है, वो न जाने वाकई वो बहू घर को बसाने वाली आ रही है या घर को बिगाड़ने वाली आ रही है। आखिरकार जो बहू मेरे घर में आ रही है, उस बहू के दुपट्टे का असर मेरे बेटे के ऊपर पड़ेगा, कैसा पड़ेगा? शायद कहीं ऐसा न पड़ जाए कि मेरा और इनके माँ का भी आंचल इनके सरों से उठ न जाए। माँ भी अंदर से रोती हुई नजर आती है,
बाप का कलेजा भी फटता हुआ नजर आता है, माँ के भी आंख से आंसू का बौछार जारी हो जाता है कि अल्लाह अल्लाह ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि बेटा के सर पे सेहरा बांध रहा हूँ, बेटे के सर पे सेहरा बांधा जा रहा है, कहीं बीबी की आगोश में आकर के मुझे भूल न जाए। अल्लाह तबारक व तआला से ही दुआ करती रहती है, मौला मेरे बेटों को सलामत रखना, मौला मेरे बेटों को सलामत रखना, किसी के नजर न लग पाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा मेरी आखिरी जुमले को बागौर समाप्त करते रहे, उसके बाद फिर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। याद रखना, अगर आपने वाकई तौर पर अपने बेटों की परवरिश अपने रिज़्क़ के हलाल से किया है और अल्लाह उसके रसूल की रजा के खातिर सुन्नत के मुताबिक शादी किया है, तो वह आपका बेटा तादमे हयात आपकी खिदमत करता हुआ नजर आएगा। यह हक बात है, यह हक बात है। बेटा अगर आपने जैसी परवरिश की है वैसा फल मिलेगा, क्योंकि जो जैसा बोता है वैसा काटता है। कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उम्मीद करता हूँ, अल्लाह दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कल जो रिश्ता होने जा रहा है, जो निकाह होने जा रहा है, इसमें रब्बे कदीर बरकत अता फरमाए।